दोस्तों जय माता दी। नवतारा चक्र ईश्वर का वरदान है जो हमारे लिए दिया गया है। इस नवतारा चक्र की सहायता से हम अपनी जिंदगी में बहुत सी अशुभता कम करके शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ रेवती नक्षत्र के जातकों से जिनकी राशि गुरु महाराज की राशि मीन है, मतलब सबसे दयालु राशि वाले जातकों की बात करने जा रहा हूँ। तो नवतारा चक्र से दयालु, हेल्पफुल, सेवा भावी ऐसे लोग अपने जीवन में और शुभता कैसे बढ़ाएं, हम उसकी बात करेंगे। नवतारा चक्र में 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा है और हर भाग में, जिसे हम तारा बोलते हैं, 3-3 नक्षत्र होते हैं। ये 3, 5 और 7 जो आपको दिख रहे हैं लाल रंग से, ये अशुभ तारे होते हैं। मतलब 9 नक्षत्र अशुभ नक्षत्र हैं, बाकी पूरे नक्षत्र शुभ नक्षत्र हैं। और जब हमारा कोई ग्रह न शुभ नक्षत्र में बैठ जाता है तो अशुभता बढ़ा देता है। अच्छी जगह बैठा हुआ ग्रह भी हमें खराब फल देने लगता है, तो हमें नक्षत्रगत पौराणिक उपाय तो करने चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं नवतारा चक्र से अपनी जिंदगी को अलाइन करने के तरीकों या पौराणिक उपायों की। तो देखिए, सबसे पहला तारा जन्म तारा होता है। ये विल पावर बताता है, आत्मबल बताता है, इनर स्ट्रेंथ बताता है। और रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा ये 3 नक्षत्र हैं जो आपके आत्मबल बढ़ाने के लिए ऊपर वाले के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। इनमें चंद्रमा तो रेवती में बैठा ही बैठा है, और बचे हुए 8 ग्रह में कोई भी ग्रह तीनों में से कहीं बैठ गया तो वो ग्रह आपका आत्मबल बढ़ाने वाला ग्रह होगा। नहीं भी बैठा है तो हमें रेवती नक्षत्र को और शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। यदि कोई ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है तो नाग केसर के पेड़ की पूजा करना शुभ है। और इसके बाद आप बिल्ली और नाग पंख वाला एक काल्पनिक पक्षी है, गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उसका फोटो घर में आपको लगा लेना चाहिए। और इस मंत्र का 11 बार और सर्पेभ्यो नमः का रोज 108 बार जप करें। यदि कोई ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है तो देवी जी को छत्र जरूर चढ़ा दीजिए। तांत्रिक वस्तुएं आपके लिए शुभ हैं। खजूर के पेड़ की पूजन करिए, हिरण और चील के फोटो लगाइए, इसका 11 बार जप करिए। ओम इंद्राय नमः का 108 बार जप करिए, अच्छा होगा। और इन दोनों में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो चंद्रमा तो रेवती में बैठे ही बैठा है, इसका तो करना पड़ेगा। सीप रखिए घर में, मोती रखिए घर में, पहनने का नहीं बोला है मैंने, उसके लिए कुंडली देखना पड़ेगा। महुए के पेड़ की पूजन करिए। नक्षत्र प्राणी हाथी है, इसका फोटो रखिए। इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का 108 बार आप जरूर जप करें, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। चलिए अब नवतारा का दूसरा तारा, एक ऐसा तारा जिसकी सभी को जरूरत होती है, वह है संपत्ति तारा। ये धन देता है, उन्नति देता है, समृद्धि देता है। तो इसमें आते हैं 3 नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र के लोग आपको धन, समृद्धि और उन्नति देने वाले लोग हैं। और इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह भी आपके लिए धनदायक बन जाएगा। तो चलिए यार, इनकी शुभता बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। और शुभता बढ़ाने के लिए यदि कोई ग्रह अश्विनी नक्षत्र में बैठ गया तो हमें क्या करना है, ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः, इस मंत्र की 108 बार, मतलब 1 माला रोज करना है। इसके 11 बार पाठ करने हैं। घोड़े का फोटो घर में लगाइए और माँ बीड़ा वादनी जो हंस पर बैठी हो उनका फोटो लगा लीजिए, शुभता बढ़ जाएगी। और यदि कोई ग्रह मघा में बैठा है तो सिंहासन घर में सजा लीजिए। बरगद के पेड़ की पूजन कीजिए। चूहा और गरुड़ का फोटो लगाइए। इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए, अच्छा होगा, आपको समृद्धि मिलेगी, उन्नति मिलेगी। और यदि मूल जो कि आपका संपत्ति नक्षत्र है, इसमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो धन देगा। तो आपको यहाँ पे बबूल के वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। कुत्ता और उल्लू का फोटो लगा लीजिए, ये 11 बार और ये 108 बार जप करिए। तो कुत्ते के साथ भैरव बाबा का फोटो लगा लो, उल्लू के साथ लक्ष्मी जी का फोटो लगा लो तो और अच्छा हो जाएगा। संपत्ति तो बढ़ानी है और लक्ष्मी जी तो संपत्ति की दायक है।
अब हम तीसरे नंबर के तारे पे आते हैं, जो कि विपद तारा है। और विपद तारा तो समस्या वाला तारा है, आपके लिए कष्ट, विघ्न और बाधा लेके आते। 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, जो आपके लिए विपत्ति लेके आएंगे, कष्ट लेके आएंगे, विघ्न लेके आएंगे। तो इन्हें तो शांत करना ही होगा ना। तो इन्हें शांत करने के लिए हमें क्या करें, क्या करना होगा, ये हम बात करते हैं। यदि कोई ग्रह आपका भरणी नक्षत्र में बैठ गया तो वो ग्रह समस्या है, तो भरणी नक्षत्र को ठीक करेंगे तो वो ग्रह भी ठीक हो जाएगा। तो आपको ओम यमाय नमः का आपको 108 बार जप करना है। गाय का दान कर दीजिए, इसके 5000 जप करवा लीजिए और 500 से हवन करवा लीजिए। किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को संकल्प देके ये काम आप करवा लें तो बहुत अच्छा है। और यदि कोई ग्रह पूर्वा फाल्गुनी में बैठ गया, ओम भगाय नमः का तो 108 बार आपको जप करना है। भोजन करवाइए गरीबों को और इसका फिर 5000 जप और 500 से हवन करवा लीजिए। यदि कोई ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गया तो ओम अदभ्यो नमः का आपको 108 बार जप करना है और इसके 5000 जप और 500 से हवन करवा लीजिए। यार कष्ट, विघ्न, बाधा इनमें कमी आ जाएगी। आप करिए, विश्वास करिए, होगा। अब चौथे नंबर का तारा है क्षैम तारा, हील करने वाला तारा, सुख, शांति और कल्याण वाला तारा है। और ये नक्षत्र हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। यदि इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो आपको शांति देगा, सुख देगा, आपका कल्याण करेगा। तो हम इन्हें और थोड़ा सा शुभ कर लें तो और अच्छी बात है ना। तो देखिए, यदि कृतिका में कोई ग्रह बैठा है तो गूलर के पेड़ की पूजन करिए, बकरी और मोरनी का फोटो लगा लीजिए, इसके 11 बार जप करिए, ओम आग्नेय नमः के 108 बार जप करिए। जब कोई ग्रह बैठा है तब कुल चंद्रमा से तो हम नक्षत्र निकालते हैं, 8 ग्रह हैं, 8 नक्षत्र में बैठेंगे। कई बार तो एक एक ग्रह एक नक्षत्र में 2-2 3-3 ग्रह बैठ जाते हैं। तो 8 से ज्यादा तो आपके पास बेस ही नहीं है। तो इसलिए ये मत सोचना कि हमें 27 नक्षत्रों का करना है। तो कोई ग्रह उत्तरा फाल्गुनी में बैठ गया, विवाह वस्तु में बिस्तर, हंस का फोटो जरूर लगा लीजिए, गाय का फोटो भी लगा लीजिए। इस मंत्र का 11 बार जप करिए, इसका तो 108 बार करना ही होगा। यदि कोई ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है, ध्वज लगा लो अपने घर। जो ट्रॉफी वगैरह आपके घर में किसी ने भी जीती हो, वो ट्रॉफी वहाँ पे विजय प्रतीक लगा लीजिए। और आप मुंगोस हाथी, बड़े बड़े दांतों वाला हाथी होता है, इसका फोटो लगा लीजिए। इस मंत्र की 11 बार आप जप करिए। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः का भी आप 108 बार जप करिए। तो आपके लिए ये समृद्ध शांति मिलेगी। अब आ गया 5वें नंबर का प्रत्यारी तारा, रोग, शत्रु और रुकावट। हर बीमारी ये देगा, शत्रु ये देगा, कार्य में रुकावटें ये करेगा। और वो है 3 नक्षत्र, रोहिणी, हस्त और श्रवण। बचना होगा इन नक्षत्रों से। और इन्हें शांत करने के लिए हमें फिर कुछ जप और हवन पूजन करना पड़ेगा। देखिए, रोहिणी में यदि कोई ग्रह बैठा है, इनमें से एक मैं बोलता हूँ, प्रजापति नमः का 108 बार जप कर लीजिए। इस मंत्र के 5000 जप करिए, करवाइए, या कर सकते हैं तो खुद करिए। 500 से हवन, शांत हो जाएगा, आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। यदि कोई ग्रह हस्त नक्षत्र में बैठ गया तो वो ग्रह समस्या है, तो उस ग्रह को ठीक करने के लिए ओम सावित्रे नमः का 108 बार रोज जप करिए। पुराने जमाने में जादूगर की जान तोते में होती थी, राजकुमार जादूगर को मारता था, मरते ही नहीं था। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मरा? बोले इसकी जान तो तोते में, तोते को मारो तो जादूगर मरेगा। तो यदि कोई ग्रह खराब फल दे रहा है तो वो खराब नक्षत्र की वजह से दे रहा है, उस नक्षत्र को शुभ कर लो तो फिर आपका ग्रह भी ठीक हो जाएगा। तो ओम सावित्रे नमः की पाठ किया, इसके वही 5000 जप और 500 से हवन कर लेना है। और कोई ग्रह श्रवण में बैठ गया तो आप विष्णवे नमः के 108 बार जप करिए और इस मंत्र के 5000 जप और 500 से हवन खुद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। और हवन और जप तभी होते हैं जिस दिन ये चंद्रमा इसी नक्षत्र में उदय हुआ हो। जैसे आपको रोहिणी का करना है तो जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उसी दिन करना होगा, ये बात जरूर ध्यान रखने वाली बात है। और अब अगले तारे की बात कर रहे हैं और वो तारा सबसे ज्यादा फायदेमंद स्टूडेंट्स के लिए है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले लोगों के लिए है, सफलता दिलवाएगा। तो उन्होंने कहा, वो पूछ रहे थे, फोन करके पूछा उन्होंने कि क्या मैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा को बिल्कुल अच्छा कर लूंगा तो मैं IAS में पास हो जाऊंगा। तो मैं उन्हें समझाता हूं कि यदि तुम इन्हें शुभ करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं करोगे।
जब तुम इन्हें शुभ करोगे तो तुम्हारा खूब पढ़ने में मन लगेगा, बहुत जल्दी सब कुछ याद होगा, मन शांत रहेगा, तैयारी अच्छी होगी तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इनका उपचार करने से हमारा पढ़ने में मन लगता है। इनका उपचार करने से बिना पेपर दिए पास नहीं होते, टोटके नहीं चलते हैं। पौराणिक उपाय हैं ये, पौराणिक उपाय करने हैं। तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इनमें कोई ग्रह बैठ गया वो सफलता दिलवाएगा, नहीं बैठा तो भी धनिष्ठा तो सफलता दिलवाएगा ही दिलवाएगा। तो इस चीज को समझ लीजिए। आपको यदि मृगशिरा में कोई बैठ गया ग्रह तो आप पीपल के वृक्ष की पूजन करिए, सांप और मोरनी का फोटो लगाइए, इसके 11 बार और इनमें से कोई एक मंत्र के 108 बार जप करिए। और कोई ग्रह यदि चित्रा नक्षत्र में बैठा, रत्न सबके घर में रहते हैं, सुंदर प्रसादन सबके घर में रहते हैं, बेल के पेड़ की पूजन करिए, बाघ और मोर इनके फोटो लगा लीजिए, इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और कोई ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, घर में कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र जरूर रखिए। और नृत्य वस्तुएं भी हो तो अच्छी बात है, समी के पेड़ की पूजन करिए, बगुले का फोटो लगाइए, इस मंत्र की 11 बार और इस मंत्र की 108 बार जप करिए। तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता इसलिए मिलेगी कि आपका पढ़ने में मन लगेगा। अब जो नव तारा का सबसे बेकार तारा है वो है बद तारा। ये सबसे बड़ी समस्या है। और वो कहते हैं कि केवल बद तारे का उपाय कर लिया जाए तो आधी समस्याएं तो जिंदगी से खत्म हो जाती हैं, और अतिमित्र तारा को और शुभ कर लिया जाए तो पूरी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अतिमित्र सबसे अच्छा, बद तारा सबसे बुरा। अब बद तारा मृत्यु, दुर्घटना, हानि सब कुछ देता है। ये हैं आर्द्रा, स्वाति और सदभिषा, ये 3 नक्षत्र हैं जो आपके लिए बद। इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो आपके लिए बद के बराबर कष्ट देने वाला है। तो जब इसे शांत करना होगा तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। आर्द्रा में यदि कोई बैठ गया तो ओम रुद्राय नमः के 108 बार रोज आपको करने हैं जप, और इसके 10,000 जप करवाने, कम से कम 10,000 जप और 1,000 से हवन, कम से कम 10,000 जप और 1,000 से हवन करवाना। और यदि इसकी दशा चल रही है ना तो फिर ये 10,000 से नहीं, फिर ये 17,000 से जप होंगे और 1700 से हवन होगा। आप जरूर ये बात ध्यान रखें, यदि दशा चल रही है तो बहुत समस्या है। दशा हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। जिस ग्रह की चल रही होती वो ग्रह हमारे जिंदगी को नियंत्रित करता है, तो फिर ज़्यादा जप करवाने पड़ेंगे। स्वाति में कोई ग्रह बैठ गया तो वायव्य नमा की 108 बार रोज करिए, और इसकी वही दशा के समय 17,000, सामान्य अवस्था में 10,000 जप करवा लीजिए, उसके दशांश से हवन हो जाता है। यदि कोई ग्रह सदभिषा में बैठ गया, ओम वरुणाय नमः के 108 तो करने हैं, और इस मंत्र के वही 10,000 से जप, 1,000 से हवन। और दशा चल रही है तो 17,000 से जप और 1700 से हवन आपको करवाना चाहिए। बद तारा सबसे बड़ी समस्या है। अब हम आ जाते हैं मित्र तारे पे। और जो मित्र तारा है, मित्र तारा सहयोग करता है, समर्थन करता है, अच्छा है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये हैं आपके मित्र तारे। इन्हें थोड़ा सा और शुभ कर लीजिए। फिर हम अति मित्र की बात तो ज़्यादा धूमधाम से करने वाले हैं, क्योंकि वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप पुनर्वसु नक्षत्र को शुभ करना है तो बांस का एक डंडा तो घर में रख ही लेना, कम से कम बरगद के पेड़ की पूजन करना, बिल्ली और हंस का फोटो लगाना, इसके 11 बार जप करिए। ओम आदित्य नमः, इसके 108 बार जप करिए, शुभता मिलेगी। और विशाखा में कोई ग्रह बैठा है तो बबूल के वृक्ष की पूजन करना है, बाघ और गरुड़ का फोटो लगाना है, इसकी 11 बार और इसके 108 बार जप करने हैं, तो शुभता आएगी। और यदि कोई ग्रह पूर्वा भाद्रपदा में बैठ गया तो खंजर जैसी चीजें घर में रख लें, आम के वृक्ष की पूजन करें, सिंह और गरुड़ का फोटो लगा लीजिए, इसकी 11 बार और इसकी 108 बार रोज पाठ करिए, जप करिए। और अब हम आते हैं अति मित्र नक्षत्र पर। और अति मित्र नक्षत्र तो अति मित्र ही होता है, तो इसे और शुभ कर लो तो जिंदगी की आधी से ज़्यादा समस्याएं हल हो जाती हैं। क्योंकि जब मित्र साथ खड़ा होता है तो समस्याओं का समाधान अपने आप आता है। तो अति मित्र तारे में लाभ ही लाभ, प्रिय, कारपुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा।
ये 3 नक्षत्र हैं जो आपके लिए अति मित्र नक्षत्र हैं। तो अति मित्र को और अति 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 मित्र कर लें तो फिर हमें क्या करना होगा? तो चलिए इन्हें शुभ करने की बात करते हैं। यदि पुष्य में कोई ग्रह बैठ गया तो, पुष्य में कोई ग्रह बैठ गया तो आपको क्या करना है? पीपल के वृक्ष की पूजन करना है, बकरी और कोयल के फोटो लगाना। कोयल का फोटो नहीं मिलता तो आप बांसुरी रख सकते हो, सुरीली सुरीली धुन वाली चीज। इसके 108 बार करिए, इसका भी 108 बार जप करिए। कोई ग्रह अनुराधा में बैठ गया तो त्रिशूल जरूर घर पे रखें, नाग के सर के पेड़ की पूजन करें, हिरण और मैना के फोटो लगा लें, इसकी भी 108 बार और इसके भी 108 बार जप करें। इसके 108 बार जप करने में कम से कम आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे, ये तो 2 मिनट में हो जाएगी। और यदि कोई ग्रह उत्तरा भाद्रपदा में बैठ गया, अच्छा कोई ग्रह कहीं बैठा भी हो नहीं भी हो तो भी उत्तरा भाद्रपदा को तो आपको करना ही करना है शुभ। इसकी वस्तुएं, इसकी चीजें तो रखनी है, इसका मंत्र तो पढ़ना है। नक्षत्रों का बीज मंत्र बड़ा शुभ होता है। जलपात घर में एक्वेरियम रख लो, मछली घर बोलते हैं हिंदी में। और नीम के वृक्ष की पूजन करो, नीम से ज्यादा आंवले वृक्ष की पूजन करो। गाय और बतख के फोटो रखिए। इस मंत्र की 108 बार रोज जप करिए। ओम हरबुद्धनाय नमः का आप 108 बार पाठ करिए तो बड़ा आनंद होगा। और बहुत अच्छा अति मित्र को आपने और अपने नजदीक ले आए तो आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बद को शांत कर लो, अति मित्र को और नजदीक ले आओ। तो दोस्तों, आप वैसे ही बहुत संवेदनशील राशि के जातक हो, जरूर करिए। और मुझे मालूम है कि मीन राशि वाले ये बात मानेंगे और करके अपनी जिंदगी में शुभता की वृद्धि करेंगे। जय माता दी।